आपने बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को शुरू करते हैं। करसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है उतना ही वहां पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। करसियांग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डाउ हिल जंगल है जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पार सुइसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को सिमेटे हुए हैं। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डाउ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डाउ हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही करसियांग पहुंच गई थी तो उसने लोकल लोगों से डाउ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डाउ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लॉस को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपनी कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराई और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराई है। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। एनी इतना तो समझ गई कि डाउ हिल को हंटेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि कोई उसकी पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी की रोंगटे खड्डी हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सर कटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मोड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने आंख खोली तो देखा वो सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी किसी ने इसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउ हिल एक रहस्य है। हमें आशा है कि इस रियल हॉरर स्टोरी से आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डाउ हिल जरूर जाना।